दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल रमेश डिजिटल सेवा में बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहेंगे। दोस्तों ई विकास प्रणाली के अंतर्गत सभी जो फार्मर का डाटा है, सभी किसानों का जो फार्मर आईडी हमने बनाया है वो डाटा मैपिंग किया जा रहा है। साथियों बहुत ही अच्छी अपडेट है। ई विकास प्रणाली के अंतर्गत अब फार्मर का उपयोग होने वाला है। साथियों ई विकास प्रणाली जो है वो उसके लिए साथियों सभी किसानों का फार्मर रजिस्ट्री कंप्लीट होना चाहिए। यदि आपने फार्मर रजिस्ट्री बनाई है या किसी किसान की बनाई है और उस पर 2-3 खसरे ही आपने चढ़ाए हैं तो साथियों वो अभी आपको पूरे खसरे चढ़ाना है, उसका भी आप अभी हम आपको पूरी बताएंगे। साथियों इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पे पहली बार हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही आने वाले वीडियो सभी अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। चलते टॉपिक पर साथियों, जैसे कि यहाँ पर एक आदेश आप देख सकते हैं। यहाँ पर साथियों ये आदेश पूरा इस प्रकार से है, देख सकते हैं। ये कलेक्टर कार्यालय से ये आदेश जारी हुआ है, ठीक है। 19 दिसंबर को कार्यालय आयुक्त भू संसाधन मध्य प्रदेश की ओर ये आदेश गया हुआ है, जिसमें कि आप देख सकते हैं प्रति कलेक्टर समस्त जिला मतलब पर कलेक्टर समस्त जिला के लिए आदेश जारी कर दिया गया है कि ई विकास प्रणाली से उर्वरक वितरण हेतु एग्री स्टैक का डाटा जो है फार्मर रजिस्ट्री का उपयोग के संबंध में ये लेटर दिया गया है। साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं विषय अंतर्गत जैसे कि लिखा हुआ है कलेक्टर आरआई के आदेश के अनुसार यहाँ पर सबका हस्ताक्षर हुआ है। ये आदेश हालांकि पारित हो भी चुका है, ये योजना संचालित भी हो चुकी है काफी जिलों में। साथियों यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं विषय अंतर्गत सभी भूधारी कृषकों हेतु फार्मर आईडी बनाए जाने का कार्य सभी जिलों में किया जा रहा है। फार्मर रजिस्ट्री का बेहतर उपयोग तभी किया जा सकेगा जब भू अभिलेख में समस्त भूधारियों की समस्त भूमियों की जानकारी फार्मर रजिस्ट्री में उपलब्ध हो। यदि आपने किसी एक किसान की फार्मर आईडी बना दी और एक ही जमीन चढ़ाई है तो वहां पर आपको सभी जमीन, ठीक है, तो वहां पर आपको उनकी एक जमीन जहाँ आप चढ़ाई है तो आप देखिएगा फार्मर रजिस्ट्री के उसमें नया ऑप्शन आ चुका है एड लैंड का। तो वहाँ पे आप जमीन यदि आप एक ही चढ़ाई है उसकी 10 जमीनें हैं तो आपको 9 जमीनें वहाँ पे चढ़ाने का ऑप्शन दे दिया गया है। एड लैंड करके आप सभी जमीन फिर से चढ़ा सकते हैं, वो भी आपको ओटीपी के माध्यम से सबमिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी जमीन उनको चढ़ाएंगे तभी उनको इस ई विकास प्रणाली के अंतर्गत खाद्य उर्वरक प्राप्त हो सकेगी। यदि आप एक ही जमीन चढ़ाई है, 1 एकड़ ही चढ़ी है उनकी है 10 एकड़, तो उनको फिर उर्वरक उतनी प्राप्त नहीं हो सकेगी, उनकी खाद 1 एकड़ के हिसाब से प्राप्त होगी, 9 एकड़ का उनका नुकसान होगा। इसलिए साथियों सभी किसानों को आपको उनकी सभी फार्मर रजिस्ट्रियाँ चढ़ानी है। आप जितनी भी जमीन उनकी चढ़ाएंगे, खसरा चढ़ाएंगे, वो सभी खसरे अप्रूव होंगे, तहसीलदार और पटवारी के माध्यम से अप्रूव होंगे तभी उनको खाद्य उर्वरक प्राप्त हो सकेगी। तो साथियों ये पहला काम आप कर लीजिए। यदि आप सर्वेयर हैं, सीएससी संचालक है तो आपके लिए पहला कार्य है, ठीक है, उनकी जमीन ऐड करना है। साथियों ये जो जमीन ऐड करने का जो ऑप्शन है वो सिर्फ आपके ही माध्यम से, सर्वेयर के ही माध्यम से हो रहा है, किसी और के माध्यम से नहीं होगा। ये सभी काम दोस्तों सर्वेयर के ऐप से ही होंगे, सहायक ऐप से ही होंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरा जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है संदर्भित पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि ई विकास प्रणाली से प्रदेश के सभी जिलों में उर्वरक वितरण करने की कार्रवाई की जाना है। ई विकास प्रणाली के अंतर्गत प्रदेश के सभी जिलों में सभी किसानों को जो खाद्य उर्वरक प्राप्त होगी वह ई विकास प्रणाली के अंतर्गत की जाना है, जिसके तहत फार्मर आईडी जनरेट करने वाले कृषकों की जानकारी सिस्टम में उपलब्ध होती है। जो भी किसानों की फार्मर आईडी बनी है उनकी जानकारी उनके सिस्टम में उपलब्ध होती है ताकि उर्वरक की वितरण की कार्यवाही हेतु भूमि की जानकारी का उपयोग किया जा सके। मतलब जिनकी भी फार्मर आईडी बनी है उनकी जमीन की जानकारी उर्वरक वितरण के लिए आपकी भूमि की जानकारी प्राप्त होगी तभी आपको उर्वरक या खाद्य प्राप्त होगी। इसके लिए सभी भूधारियों के खातों की मैपिंग एग्री स्टैक फार्मर रजिस्ट्री में करना बहुत ही अनिवार्य है दोस्तों। उसके लिए अनुरोध भी किया गया है कि सभी किसानों की यदि आपने 10 जमीनें हैं, 1 2 जमीन चाहिए है तो सभी किसानों की एग्री स्टैक फार्मर रजिस्ट्री में सभी जमीन चढ़ाना अनिवार्य है, तभी उनको सभी जमीनों का लाभ मिल सकता है। नहीं तो उनको 200 कम ही जमीनों का लाभ मिलेगा और उनको नुकसान होगा साथियों उर्वरक में, है ना। तो जैसे कि यहाँ देख सकते हैं पैरा आता है, पारा 2 के अनुक्रम में समस्त भूधारी कृषकों की फार्मर आईडी जनरेट करने एवं समस्त भूमियों के लिंक करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें ताकि कृषकों को उर्वरक प्राप्त करने में कठिनाई ना हो, ठीक है। तो साथियों आपको बता दें ये सर्वेयर ऐप के ही माध्यम से, सहायक ऐप के माध्यम से ही हो रहा है। जमीनों को ऐड करने का जो ऑप्शन है, ऐड लैंड का जो ऑप्शन है वो फार्मर सहायक ऐप के माध्यम से हो रहा है। तो सभी सर्वेयर के लिए अच्छा मौका है कि आप फार्मर रजिस्ट्री में किसानों की जमीन मैप करें
और वहाँ पर आप उचित लाभ ले सकते हैं उनको, और भी एक्स्ट्रा इनकम होगी इसमें। तो यही था पूरा अपडेट। ठीक है, यह आदेश अनुभव श्रीवास्तव जी जो आयुक्त हैं भू संसाधन प्रबंधन मध्य प्रदेश की ओर से लेटर जारी हुआ है। और दोस्तों सभी जिलों में यह समस्त कलेक्टर के आदेश पे है, सभी जिलों में यह पारित हुआ है। तो आप भी अपने सिस्टम पे देख सकते हैं, आपके सहायक ऐप में ऑप्शन आ चुका है एडलैंड का। तो साथियों आप किसानों की जमीनों को ऐड कर करें फार्मर्स-टी में, एग्रीस्टैक के फार्मर्स-टी ऐप में, ठीक है, फार्मर्स-टी में, ताकि उनको सभी जमीनों का लाभ मिल सके। इस सिस्टम में दोस्तों ई विकास प्रणाली के अंतर्गत उनको खाद वितरण या बीज वितरण होंगे, तो अब उनको एग्रीस्टैक या फार्मर्स-टी के माध्यम से ही सभी कुछ कार्य होने हैं। मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में बताया था कि साथियों जो जमीन संबंधी सभी कार्य होंगे वो इस फार्मेस्टी का उपयोग होना है, समय होना है। जैसे अभी खाद का उर्वरक का वितरण है, उसमें जमीनों का लाभ दिया जा रहा है। ठीक है, जमीन फार्मेस्टी के माध्यम से ही होगा। दूसरी बात, कल को बीज वितरण होंगे, उनमें भी फार्मेस्टी या फार्मेस्टी किसान कार्ड का यूज होगा। साथियों ऐसे कई सारे लाभ आपको मिलेंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी किसानों का फार्मेस्टी बनाए, जिनका बनी है, जिनकी जमीन नहीं चढ़ी है पूरी, सभी जमीन चढ़ाए। इसमें आपको 2 पैसे की इनकम होनी है। साथियों यही था पूरा अपडेट। आपको ये अपडेट कैसा लगा बिल्कुल हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथियों वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, ये वीडियो पे पहली बार हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, और चैनल पे पहली बार हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही आने वाले वीडियो सभी अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। यहाँ पर हमने एक आदेश बताया था साथियों की सर्वेयरों को शासकीय आदेश आ चुका है, शासन की तरफ से उनको शासकीय दर्जा प्राप्त हो गया है। तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं, मैंने पूरी अपडेट यहाँ पे बताई हुई है। साथियों प्लीज वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही अपडेट नई अपडेट आपको मिलती रहे। ओके दोस्तों, धन्यवाद, शुभ दिन।